लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ड्रैगन को यह अच्छा लगा कि तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, और ड्रैगन को यह बहुत ही अच्छा लगा कि तुम सब अपने बच्चों को अपने पैसों से ज्यादा प्यार करते हो। इसलिए मैं एक बच्चे के बदले 5 करोड़ का सोना चाहता हूं। 5 करोड़? जिसका मतलब है 40 बच्चों की कीमत 200 करोड़। और सुनो कमिश्नर, इतने का सोना 7 दिन के अंदर बॉन्ड के जरिए मेरे पास भेजने की तैयारी करो। और याद रखो, अगर बॉन्ड नहीं आया तो मैं इन बच्चों को खत्म कर दूंगा। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि ड्रैगन की आदत है कि वो खूबसूरत लेटर तभी स्वीकार करता है जब उसे लाने वाला लिफाफा भी अच्छा हो। मुझे बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है। अब आप ही बताइए, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से क्या होगा? पता नहीं ये पुलिस क्या कर रही है। पुलिस सिर्फ तसल्ली देने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती है। देखिए, एक बात साफ है, अगर हमें बच्चे चाहिए तो उन्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये ठीक कह रहे हैं। अरे 5 करोड़ ज्यादा है या बच्चे? भाई, ये सवाल भी कोई पूछने की बात है? औलाद के लिए 5 तो क्या 10 करोड़ भी मांगता तो हम जरूर देते। हमारी दौलत है किस लिए? औलाद के लिए। जब औलाद ही नहीं रहेगी तो हम दौलत का क्या करेंगे? इसके लिए हम सब तैयार हैं। 5 करोड़ की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती, समझी? इतना कमाने के लिए कई नस्लें खप जाती हैं, तब कहीं जाके इंसान करोड़पति बनता है। और सच्ची बात तो ये है, मैं रेशमा के लिए इतनी बड़ी रकम खर्चने को तैयार नहीं हूँ। डैडी, एक मिनट। वो आए तो थे मुझे ही किडनैप करने। अगर वो मुझे किडनैप करके ले जाते तो? तुम्हारी बात और है, तुम मेरी अपनी बेटी हो। वो भी तो किसी की बेटी है डैडी। और फिर आप ये क्यों भूलते हैं कि मैं उसकी वजह से बची हूँ? तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसे बचा लें? अंकल, उसे बचा लो, वरना वो बेमौत मारी जाएगी। और उसकी मौत की जिम्मेदार मैं होंगी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? 5 करोड़ की रकम कम नहीं होती। डैडी, आप में और ड्रैगन में कुछ तो फर्क होना चाहिए। 5 करोड़ रुपए के लिए वो किसी को भी मार सकता है। अगर आप भी उतने ही पैसे के लिए किसी को मार देना चाहें, तो आप में और ड्रैगन में क्या फर्क रह जाएगा? मैंने आंसू बेचकर दौलत नहीं कमाई, जो आंसू देखकर दौलत लुटा दूं। 36, 37, 38, 39, 39, 40 होने चाहिए थे ना? एक किसने नहीं दिया? मैं बताती हूँ सर। मेरे डैडी लखपति राज ने नहीं दिया। क्यों? आप कौन? मैं लखपति राज हूं। सॉरी, मुझे आने में जरा देर हो गई। दरअसल आपने फैसला करने में देर लगा दी होगी, क्योंकि आपकी अपनी बेटी किडनैप नहीं हुई है ना? ये बात नहीं, रेशमा को भी मैं अपनी बेटी मानता हूं, वरना 5 करोड़ की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती। दूसरे की औलाद के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना बहुत बड़ी बात है। डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू वेरी मच। अब तो खुश है ना?
अरे मार मार मार। याद रख, अगर तेरा एक भी घूंसा मुझे पड़ा तो एक साथ 40 बच्चों की चीखने की आवाजें। याद है जो हालत तूने मेरी हवालात में की थी, आज उससे भी बुरी हालत मैं तेरी करूंगा। शाबाश लिया दागा। ड्रैगन को अच्छा लगता है जब उसके दोस्त अक्लमंद हों, मगर बेवकूफ दोस्त ड्रैगन को अच्छे नहीं लगते। मुझे माफ कर दीजिए। जो सोना और पीतल में फर्क नहीं समझता, वो वफादारी और गद्दारी में क्या फर्क समझेगा। बॉब, मैं तुझे एक और मौका देता हूं, मुझसे मुकाबला कर। ड्रैगन को मुकाबला बहुत अच्छा लगता है। अगर तू जीत गया तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा, और अगर नहीं अब आप ही सोचिए, सोने के बदले पीतल लेने वाले को मैं ऐसी सजा देता हूं तो देने वाले को कैसी सजा दूंगा। मुझे आप में से किसी एक ने सोने की जगह पीतल भेजा है। हाँ कमिश्नर, हाँ, सोना नहीं पीतल। मगर ये बात ड्रैगन को बहुत अच्छी लगी। इस ईमानदारी के बदले इनाम के तौर पर मैं एक बच्चे की लाश आप तक भेजूंगा। उन 40 बच्चों में से एक बच्चा, लेकिन वो बच्चा कौन है ये तो मैं भी नहीं जानता। आशा निराशा तू जीवन में आए, होने को कोई नहीं रोक पाए।
वो देखिए सर। और जल्दी आओ। दौड़ो। कमिश्नर साहब, आपने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा, फिर ये कैसे हो गया? बताइए, कितना रुपया चाहिए, कितना सोना चाहिए? मुझे मेरी गुड्डी वापस चाहिए। कमिश्नर साहब, मेरी गुड्डी मुझे लौटा दीजिए। डैडी, खुशियां मनाइए, घी के दिए जलाइए, अपने रुपयों की आरती उतारिए कि वो बच तो गए। जान गई तो एक मासूम बच्चे की। आपकी वजह से एक माँ की गोद उजड़ गई। आप में और ड्रैगन में तो कोई फर्क नहीं, बल्कि आप तो ड्रैगन से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। वो जो भी करता है खुले आम करता है, मगर आप शराफत की चादर ओढ़े हुए किसी की जिंदगी के साथ भी खेल जाते हैं। अगर ड्रैगन राक्षस है तो आप उससे भी बड़े राक्षस हैं। जिन रुपयों के लिए आपने एक मासूम बच्चे की जान ली, उन रुपयों की आप अकेले आरती उतारिए, क्योंकि अब मुझे आपकी दौलत जायदाद से कोई लेना देना नहीं, बल्कि अब तो मुझे आपको डैडी कहने से भी शर्म आएगी। कौन है जिसने नकली सोना भेज के मेरी गोद उजाड़ दी? बोलो, बोलो, कौन है वो जो भी है, उस खूनी राक्षस से भी भयानक दरिंदा है, जिसने मेरी ममता का गला काटा। आप अकेले आरती उतारिए, क्योंकि अब मुझे आपकी दौलत जायदाद से कोई लेना देना नहीं, बल्कि अब तो मुझे आपको डैडी कहने से भी शर्म आएगी। बल्कि अब तो मुझे आपको डैडी कहने से भी शर्म आएगी। बल्कि अब तो मुझे आपको डैडी कहने से भी शर्म आएगी। सुना कि बच्चे की मौत पर बहुत ड्रामा हुआ। ड्रैगन को ड्रामे अच्छे लगते हैं। अब मुझे हर बच्चे के बदले 5 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ चाहिए। ओह, सोने के रूप में नहीं बल्कि हीरों की शक्ल में। और कमिश्नर, बॉम्बे में नहीं बल्कि बॉम्बे से बाहर। किस जगह ये मैं बाद में बताऊंगा। इस बार फिर मैं 7 दिन का वक्त देता हूं। हीरों के साथ बॉन्ड को ही भेजना, क्योंकि बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंस्पेक्टर साहब, आपके ड्रैगन के बारे में क्या जानते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ड्रैगन ने नो कमेंट्स। देखिए, इतना बताइए कि क्या सचमुच वो इतना सारे के सारे बच्चों को खत्म कर देना चाहता है? नो कमेंट्स प्लीज। मेरी बात तो सुनिए, सुनिए सर, सुनिए।
सुनीता, हाँ? बॉन्ड अपने प्लान के बारे में किसी को कुछ बताने वाला नहीं है। इससे पूछने का मतलब होगा पत्थर से सर टकराना। क्यों ना हम जूली से पता लगाएं? जूली से? जूली, प्लीज बता दो, बॉन्ड ड्रैगन के खिलाफ क्या करने वाला है? उसका प्रोग्राम क्या है? तुम्हें तो सब कुछ मालूम होगा, प्लीज बता दो। मुझे कुछ नहीं मालूम, और अगर मालूम भी होता फिर भी शायद मैं कुछ नहीं बताती, इसलिए कि किसी राज को बता देना गद्दारी होती है। लेकिन हम तो ड्रैगन के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। अगर हम ड्रैगन की मौत का डी भी अपने खून से लिख पाए तो हमें खुशी होगी। क्यों? इससे मेरी आत्मा पे रखा हुआ बोझ कुछ कम हो जाएगा। कैसा बोझ? 2 लाशों का बोझ है मेरी आत्मा पे। एक मेरे पिताजी की लाश और एक गुड्डी की लाश। सिर्फ जोश और जज्बात से दुश्मन को नहीं जीता जा सकता। इसके अलावा एक और शक्ति है हमारे पास। कौन सी? एक माँ की फरियाद। जब वो दिल चीर कर आंसू से नहा कर निकलती है तो जो चीज आग और तेजाब से नहीं जलती उसे जला देती है। आओ, आज मैं तुम्हें उस फरियादी माँ से मिलाऊं। इनकी कंडीशन ऐसी है कि अब इन पर कोई दवा असर नहीं कर सकती। हाँ, इनको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये अपनी बच्ची को जिंदा देखें, वरना ये उसके गम में धीरे धीरे घुटती चली जाएगी। इनकी बेटी अब इनकी सांसें हैं। अब बेटी मिले तो सांसें मिले। और तुम तो जानती हो कि इनकी सांसें मेरी वजह से चोरी हुई हैं। ये उन लाशों से भी भारी बोझ है मुझ पर। समझ लो कि मैं अब तुम दोनों के साथ हूँ। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं तुम दोनों को दूंगी। ओह थैंक यू। लेकिन एक बात जान लो, ड्रैगन से खुली दुश्मनी का मतलब ये होगा कि एक दिन तुम अपने आप को उसके आदमियों से घिरा पाओगी और फिर जान का भी खतरा हो सकता है। एक शेर सुनो। शेर? सैकड़ों सूरज आसपास हैं तो रहें, हम कोई मूंग तो नहीं जो पिघल जाएंगे। इसका मतलब है तुम दोनों में जोश और जज्बात के साथ साथ हिम्मत भी है और पक्का इरादा भी। क्यों ना हम डायरेक्ट बॉन्ड से सब कुछ उगलवाने की कोशिश करें कि वो क्या करने वाला है, उसका प्रोग्राम क्या है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। वो राज की बात कभी नहीं बताएगा। मैं तुम लोगों को ड्रैगन के बारे में कुछ नहीं बता सकता। प्लीज लीव मी अलोन। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं कुछ नहीं बता सकता। नहीं 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 नहीं, बस क्यों जिद कर रहे हो? मैं तुम लोगों को अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बता सकता कि मैं ड्रैगन के खिलाफ क्या करने वाला हूँ। जिंदगी के रिश्ते को मैं अपने फर्ज से बहुत दूर रखता हूँ। इज इट ओके? एक्सक्यूज मी। अब क्या? हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें बॉन्ड पर नजर रखनी पड़ेगी। मैं तो ऑफिस में हूँ ही, तुम दोनों एयरपोर्ट पर नजर रखना। एयरपोर्ट पर? क्यों? अगर बॉन्ड को कहीं बाहर जाना होगा तो वो तो हवाई जहाज से ही जाएगा ना। गुड आइडिया। बॉन्ड का पीछा करके ही उसके प्लान के बारे में पता लगाया जा सकता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी केस ने पुलिस डिपार्टमेंट को इतना मजबूर कर दिया हो कि वो कुछ ना कर पाए। अब तो लगता है हमें ड्रैगन की बात माननी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आपकी क्या राय है इसके बारे में? हीरे तो देने ही पड़ेंगे। क्या ये पुलिस डिपार्टमेंट की हार नहीं? तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? सर, मेरे दिमाग में एक प्लान है। बोलो। हमें ड्रैगन को हीरे 10 दिन बाद देने हैं। वो तो आप किसी और के हाथ में भिजवा सकते हैं। नहीं, हीरे लेकर बैंकॉक तुम जाओगे। सर, मैं बैंकॉक कल जाना चाहता हूं, बिना हीरे लिए। बिना हीरे लिए? हाँ, ताकि 10 दिन के अंदर मैं ड्रैगन का पता लगा सकूं और उसके पास पहुंच सकूं। यह प्लान बहुत गलत है। अगर ड्रैगन को जरा भी शक हो गया कि हमने कोई चाल चली है तो वो बच्चों की जान भी ले सकता है। इस बात की क्या गारंटी है कि ड्रैगन हीरे लेने के बाद बच्चों को वापस दे दे? हो सकता है इसके बाद भी वो उन सबको मार दे। सर, जब कुछ करने और ना करने दोनों में ही रिस्क हो तो कुछ करना ही अच्छा होता है। तुम फौरन बैंकॉक जाने की तैयारी करो। थैंक यू सर।